वीडियो को लास्ट तक बने रहना। बहुत ही बड़ा कुछ मैं रिवील करने जा रहा हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, तो वीडियो पे लास्ट तक आपको बने रहना है। पहले वीडियो की शुरुआत में आज की वीडियो ये हेल्प करेगा कि सही कोचिंग का निर्धारण कैसे किया जाए, सही कोचिंग कैसे चुने। मैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी कर रहे हैं। फेज 1 ड्रॉपर बैच बिल्कुल जल्द ही स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है। द फ्लैश एकेडमी 12 सालों से, ठीक है, नीट और जे कारण रहा है कि पूरे देश भर में फ्लैश एकेडमी में, न सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि देश भर में फ्लैश एकेडमी ने अपनी एक चमक, एक अपनी पहचान बनाई है। और मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले हमारे जो फेज 1 होने वाला है उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। एक्सपर्ट फैकल्टीज, बेटा देखो सबसे इंपॉर्टेंट है कोचिंग। तो जो चेंज के अनुसार अगर नहीं ढलते हैं तो इवोल्यूशन की थ्योरी आपको मालूम है, वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में आउट हो जाते हैं। तो आपको तो एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि बात वाई चूज द फ्लैश एकेडमी। सबसे पहले हाईटेक फैसिलिटीज़ है। भिलाई में जितने भी कोचिंग है, कोई वाइट बोर्ड आज भी चल रहे होंगे पुराने। तो नमस्कार प्यारे बच्चों, द फ्लैश एकेडमी चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है जो नीट और जेई की तैयारी करने वाले हैं या एग्ज़ाम देने वाले हैं, बच्चों के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि आपको पता ही होगा कि देश भर में जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट हो रहे हैं उनमें कितनी विसंगतियां हैं, कितने प्रॉब्लम्स हैं। ये बात छत्तीसगढ़ में सबसे पहले बड़े आंदोलन के तौर पर फ्लैश एकेडमी, और मैंने बहुत ज़ोर से इसकी आवाज़ उठाई थी, बहुत ज़ोरदार तरीके से इसकी आवाज़ उठाई थी। बावजूद इसके उस समय तो कुछ परिणाम नहीं मिला, लेकिन मेरी जो बातें थी, एक एक बातें अब रेलेवेंट होती नज़र आ रही है। आने वाले दिनों में एग्ज़ाम्स का पैटर्न भी चेंज होगा, एग्ज़ाम के प्रारूप चेंज होंगे, मोड ऑफ एग्ज़ाम भी चेंज होने वाला है। बहुत सारे चेंजेस सडनली आने वाले दिनों में होने वाले हैं। तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये बच्चों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, पेरेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सही कोचिंग का सिलेक्शन ही ये निर्धारित करेगा कि आने वाले दिन में आप मेडिकल कॉलेज में जाने वाले हैं या IITs में जाने वाले हैं, कहाँ पढ़ने वाले हैं, सारी कैरियर वही डिसाइड करेगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक बने रहना। बहुत ही बड़ा कुछ मैं रिवील करने जा रहा हूं और बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके लिए लेकर आ रहा हूं, तो वीडियो पे लास्ट तक आपको बने रहना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में आज की वीडियो ये हेल्प करेगा कि सही कोचिंग का निर्धारण कैसे किया जाए, सही कोचिंग कैसे चुने। मैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ, पारदर्शिता के साथ आपको सब चीज़ें बताऊंगा। हाँ, इसमें मैं मेरे कोचिंग के फीचर्स में क्या क्या प्रोवाइड कर सकता हूँ, क्या क्या सर्विसेज हम दे सकते हैं, वो तो मैं रहेगा ही। इसके अलावा ये पॉइंट भी रहेंगे कि किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखते हुए आप कोचिंग को सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहली बात, 12 साल की लेगेसी है द फ्लैश एकेडमी की। द फ्लैश एकेडमी को लगभग 12 साल हो गए हैं और हम लोग जेई नीट 2027 के लिए फेज 1 ड्रॉपर बैच स्टार्ट कर रहे हैं। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? फेज 1 ड्रॉपर बैच बिल्कुल जल्द ही स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है। द फ्लैश एकेडमी 12 सालों से, ठीक है, नीट और जेई के सेगमेंट्स में काम कर रहा है। यही कारण रहा है कि पूरे देश भर में फ्लैश एकेडमी में, न सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि देश भर में फ्लैश एकेडमी ने अपनी एक चमक, एक अपनी पहचान बनाई है। और मैं आपको ये बहुत जिम्मेदारी से बोल सकता हूँ कि फ्लैश एकेडमी के स्टूडेंट जो हैं अब सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। 1000+ हमने डॉक्टर का सिलेक्शन दे दिया है। इससे ज़्यादा ही होंगे, इससे कम नहीं होंगे। इस बात को मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल सकता हूँ कि ऑथेंटिक रिजल्ट है। 1000+ मैं इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों से संपर्क भी नहीं हो पाता है, बहुत सारे बच्चे मिलते हैं और उस समय पहले के ज़माने में जो रिकॉर्ड्स रहते थे, जो हमारे रिकॉर्ड में मिल गया, उस बेसिस से पे हमने इसको काउंट किया है। अदरवाइज़ देखें तो इससे ज़्यादा ही होंगे। 1500+ हमारे इंजीनियर हैं और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं UK, US, कनाडा, जैसे मैंने आपको पहले बताया, वहाँ से भी ऑनलाइन माध्यम में हमसे जुड़े हुए। छत्तीसगढ़ का सबसे ट्रस्टेबल कोचिंग इंस्टीट्यूट है ये। कुछ हमारे रिजल्ट हैं, कुछ हमारे स्टार्स हैं, ठीक है, कुछ हमारे नीट के रिजल्ट है, जेई के रिजल्ट है, जो यहाँ आपको साफ साफ दिख रहे होंगे, ठीक है। इन रिजल्ट ये तो बहुत सारे हैं हमारे पास में। ये कुछ चेहरे हैं जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये कुछ डॉक्टर्स हैं जो आपकी सिटी में, आपके शहर में सर्विसेज दे रहे हैं। ये बच्चे जो हैं देश भर में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं और इन बच्चों से मैं लगातार संपर्क में रहता हूं, तो उनसे मिलने पर पता लगता है कि फ्लैश एकेडमी ने कुछ तो हासिल किया है। इतने सारे डॉक्टर्स का सिलेक्शन हो जाना किसी एक संस्था से आम बात नहीं है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ऐसा छत्तीसगढ़ में कोई हॉस्पिटल नहीं होगा, कोई ऐसा मेडिकल कॉलेज नहीं होगा जहां पर हमारे स्टूडेंट एज अ डॉक्टर ना हो। खैर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे जो फेज 1 होने वाला है उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। एक्सपर्ट फैकल्टीज, बेटा देखो सबसे इंपॉर्टेंट है कोचिंग सिलेक्शन जो है वो पानी की बोतल, छाता, बैग, टी-शर्ट ये सब से नहीं होगा। बिल्डिंग है ना, इन सब चीज़ों से सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन मात्र बच्चे की मेहनत और सही टीचर के सिलेक्शन से होता है।
ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कि जंग सिर्फ सिपाहियों से जीती जाती है, मैं कहता हूं सिलेक्शन सिर्फ टीचरों से ही हो सकती है। सही टीचर रहे जो साल भर आपको मोटिवेटेड रखे, सही गाइडेंस दे, पूरे सिलेबस को रेलेवेंट होकर पढ़ाए। ऐसा ना हो कि टीचर बहुत साल पहले जो थे वो अपडेट नहीं कर रहे हैं और बच्चों का जो अपडेशन, ये जो चेंज आ रहे हैं उसके अनुसार अगर नहीं पढ़ा रहे, तो जो चेंज के अनुसार अगर नहीं ढलते हैं तो इवोल्यूशन की थियरी आपको मालूम है वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में आउट हो जाते हैं। तो आपको तो एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी चेंजेस होंगे आपको तुरंत उसे अडॉप्ट करना है। ऐसे फैकल्टीज के साथ आपको चलना होगा। सबसे पहली बात, वाई चूज द फ्लैश एकेडमी। सबसे पहले हाईटेक फैसिलिटीज है। भिलाई में जितने भी कोचिंग है, कोई वाइट बोर्ड आज भी चल रहे होंगे पुराने ट्रेडिशनल तरीके से, लेकिन मैं आपको बताऊं अब जो पेपर की चेकिंग सिस्टम भी है वो भी ऑनलाइन माध्यम में हो गई है, स्कैनिंग मेथड से हो रही है। OSM आपने सिस्टम सुना होगा जिसमें बहुत सारी विसंगतियाँ है, लेकिन आने वाले दिनों का जो युग है वो डिजिटल युग है। आने वाले दिनों में हम लोग हर चीज़ों को टेक्नोलॉजी के साथ लेकर के चलना होगा, ठीक है। इसमें जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं वो एग्ज़ाम भी आपने सुना होगा कि नेक्स्ट ईयर जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे नेशनल लेवल पे, चाहे वो नीट हो चाहे JEE का हो, वो CBT बेस्ड होने वाले हैं। अब ऐसे में कई लोग ये बोल रहे हैं कि हमारे पास बच्चे गाँव से हैं, हम उनको कैसे CBT के लिए प्रिपेयर करें, उन्हें तो कंप्यूटर चलाना भी नहीं आता। लेकिन फ्लैश एकेडमी हमेशा चैलेंजेस को अपनाता है और खुशी खुशी मुस्कुराते हुए इन पे, बल्कि चैलेंजेस को पार करते हुए हमने हमेशा काम किया है। और टेक्नोलॉजी में तो हमेशा से मेरी एक सोच रही है कि टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल हमेशा ही होना चाहिए। यही रीज़न है सबसे हाईटेक सेटअप हमारे पास है। अगर CBT एग्ज़ाम होता है, जो कि होना ही है, तो CBT बेस्ड एग्ज़ाम अगर होगा तो सबसे बेस्ट टेक्निक, सबसे बेस्ट मेथड सबसे पहले हम लोगों ने उसको छत्तीसगढ़ में अप्लाई किया है। ये बोलना बिल्कुल गलत होगा कि हम बच्चों को कैसे सिखा पाएंगे। भाई हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स सिखा सकते हैं बच्चों को, तो हम कंप्यूटर चलाना भी उनको सिखा ही सकते हैं। फ्लैश एकेडमी में ये चीज़ें बिल्कुल शुरू से उनको गाइड की जाएंगी। CBT बेस्ड का पूरा ध्यान रखा जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि आज भी अगर पेन पेपर बेस्ड में एग्जाम होने लग गए ना, तो वो आने वाले दिनों में बच्चों के लिए सिलेक्शन में बैरियर बनेगा। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। हाईटेक फैसिलिटीज़ हमारे पास में है, चाहे हमारे क्लासरूम में हो, चाहे हमारा स्टूडियो हाइब्रिड सेटअप है। जो भी हम पढ़ाते हैं वो एज अ वीडियो लाइब्रेरी बच्चे के पास में रहता है। ये चीज़ देखा गया है कि इन फ्यूचर बच्चा जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ता है तो पुराने टॉपिक के लिए रिविजन की ज़रूरत पड़ती है, और टीचर के पास उतना टाइम अवेलेबल ना होने की वजह से वो, या किसी रीज़न से उसने क्लास मिस कर दिया, तो उसके पूरे लेक्चर चले जाते हैं साल भर के। तो बच्चे के लिए एक पूरी वीडियो लाइब्रेरी रहेगी जिससे वो कभी भी रिवीजन कर सकता है। इसके अलावा जो भी हम पढ़ाएंगे, बाकी इंस्टीट्यूट में बोर्ड वर्क हो रहे हैं और उसे मिटाया जाता है, उसमें टाइम भी वेस्ट होता है। हम चाहते हैं, मेरी तो ये सोच है कि टाइम बिल्कुल एक एक मिनट बच्चे का कीमती है, टाइम वेस्ट बिल्कुल ना हो। तो इसलिए सबसे हाईटेक सेटअप हमारा है, जो भी हम लोग बोर्ड वर्क करेंगे उसका PDF बच्चों को दे दिया जाता है, ताकि बच्चे की पूरी प्रैक्टिस समझने में हो, ना कि कॉपी नोट करने में। कॉपी तो उनसे हो भी जाएगा, और हम अपने हैंड रिटन नोट्स भी बच्चों को देते हैं, प्रोवाइड करते हैं प्रिंटेड फॉर्म में। CBT इकोसिस्टम है हमारे पास में, जैसा कि मैंने बोला, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की हमने पूरी तैयारी रखी है। 4 मोड डाउट सॉल्विंग है। सबसे पहला है इन क्लास, यानी अगर आपको क्लास में डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं। दूसरा, आफ्टर क्लास के बाद आप पूछ सकते हैं ब्रेक में। तीसरा, ठीक है, ऑन शेड्यूल आप पूछ सकते हैं, आप अपने टीचर से शेड्यूल लेकर के किसी भी टाइम में आकर के जो भी एक कन्वीनियंट टाइम होगा उसमें 1-to-1 डाउट क्लियर कर सकते हैं। और फोर्थ है ना, हमारे पास में हमारा जो द फ्लैश एकेडमी का एप्लीकेशन है उसमें आप क्वेश्चंस को भेज करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। 4 मोड डाउट सिस्टम है। बहुत सारे जगहों पे ये देखा गया है कि सब्जेक्ट टीचर अलग होते हैं और डाउट्स के लिए टीचर अलग होते हैं। इसके वजह से बच्चे के पास में कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाता है। बच्चा ये नहीं समझ पाता कि हमारी थियरी और जो प्रैक्टिस है उनको वो मैच नहीं कर पाता। फ्लैश एकेडमी में जो आपके मेन टीचर है वही आपके डाउट काउंटर में भी मिलेंगे, वही आपके डाउट्स भी सॉल्व करेंगे। तो अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट सिलेक्शन के लिए जो पॉइंट है वो यही वाला पॉइंट है, 4 मोड डाउट सॉल्विंग सिस्टम वाला। तो ये हमारे कोचिंग की, हमारे इंस्टीट्यूट की सबसे खास बात है। लाइब्रेरी फैसिलिटी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सारे मटेरियल्स बुक्स यहाँ पे है, आप दिन भर यहाँ रह करके आराम से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा ठीक है, द फ्लैश एकेडमी में लिमिटेड बैच साइज है। हमने बिल्कुल फोकस रखा है स्टूडेंट टीचर रेशियो पे। ऐसा नहीं होगा कि एक क्लासरूम में 200-250 बच्चे बैठा दिए गए। सर्दी, गर्मी, बारिश, मौसम, वेदर इतने चेंज हो रहे हैं, बच्चे ह्यूमिडिटी में बैठे हुए हैं, पीने का पानी अवेलेबल नहीं है, वॉशरूम में लाइन लगी हुई है। इस तरीके की विसंगतियाँ फ्लैश एकेडमी में नहीं होती। हम अपने प्रत्येक बैचेस में हम लोग 45 to 50 स्टूडेंट ही रखते हैं, ताकि स्टूडेंट टीचर रेशियो मेंटेन रहे और बच्चों को क्लासेस प्रॉपर पढ़ाया जाए। हम ऐसा नहीं करेंगे कि
मल्टीपल बैचेस बना देंगे और बैचेस में किसी भी टीचर को बुला लिया, कोई और टीचर आ गया, उनसे वो चीज़ें पढ़वा दिए गए, जूनियर टीचर से पढ़ा दिया गया, सिलेबस किसी तरीके से निपटा दिया गया। फ्लैश एकेडमी में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जो टीचर आपके साथ जुड़ने वाले हैं, मैं सारे टीचर से आपको अभी मिलवाने वाला हूँ, साल भर आपको मेंटर करेंगे, साल भर आपको पढ़ाएंगे। और सबसे खास चीज़, हम लोग 28 फरवरी को सिलेबस खत्म कर देते हैं। 28 फरवरी का 1 मार्च नहीं होने देते हम लोग। तो ये सबसे बड़ी बात है, ताकि बच्चे को रिवीजन का प्रॉपर टाइम मिले, सिलेबस समय पे खत्म हो। बहुत जगह सिलेबस अप्रैल तक में भी चला जाता है, हम ऐसा नहीं करते। हमारा सिलेबस बिल्कुल समय पे, तय समय पे खत्म होता है। पूरी प्लानिंग है, पूरी स्ट्रेटेजी है जो हमारे पास है, जो एडमिशन के टाइम ही हम बच्चों को प्रोवाइड कर देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अफोर्डेबल फीस है। बाकी इंस्टीट्यूट जहां आजकल नीट और जेई की पढ़ाई के लिए 1.5 से 2 लाख रुपए खर्च कर देते हैं, एक साल का जो फीस है लगभग 1 लाख 1.5 लाख ऐसा होता है, ठीक है, क्योंकि उन्हें बिल्डिंग की कॉस्ट निकालनी है, एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट निकालनी है। हमारी एडवर्टीजमेंट जो है माउथ पब्लिसिटी है। हमारे पास बच्चे वही आते हैं जिनको किसी न किसी बच्चे ने रेकमेंड किया, जो हमसे पढ़े हुए, तो हमारे को एडवर्टीजमेंट और ये सब में बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करने पड़ते, ठीक है। हमें बिल्डिंग किसी किराए में लेकर के बड़े मॉल में और इन सब चीज़ों को मेंटेन हमें नहीं करना है, तो जाहिर सी बात है हमारी फीस कम होगी। पेरेंट, कई लोग ये भी सोचते हैं कि यहाँ कम फीस है तो क्वालिटी कम होगी, वहाँ ज़्यादा फीस है तो क्वालिटी ज़्यादा होगी। ऐसा नहीं, आपको टीचरों का ध्यान रखना है, टीचर्स कौन से अच्छे हैं, फैकल्टीज़ कौन से अच्छे हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब हमारा अगर मॉल जैसा एक शोरूम ले लेते, बड़ा सा ग्लास वगैरह रहती, इलेक्ट्रिसिटी के खर्चे होते, तो हम भी 1.5 लाख रुपए चार्ज करते, तो 1.5 लाख रुपए बच्चे को देना भी पड़ता। मैं चाहता हूँ कि पेरेंट्स के जेब का जो खर्च है वो कम से कम रहे, मिनिमलिस्टिक रहे। इसीलिए हमने मेरे इंस्टीट्यूट में साफ शब्दों में मैंने कर दिया है कि फीस अफोर्डेबल ही रहेगा और इजी इंस्टॉलमेंट में। ऐसा नहीं है कि आपको एक बार में सारी फीस पे करनी है या 2 इंस्टॉलमेंट में करना है, हमने इजी इंस्टॉलमेंट की भी व्यवस्था रखी है। तो बेस्ट स्टडी एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, जो हमारा ये पॉइंट है। इसके लिए अगर मैं आपको बताऊं बच्चों, तो ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ में भिलाई न सिर्फ छत्तीसगढ़ का एजुकेशन हब है, बल्कि पूरे पैन इंडिया, सेंट्रल इंडिया में एजुकेशन हब के नाम से जाना जाता है। और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम भिलाई स्टील प्लांट जहाँ पर है, और भिलाई जैसे शहर में हमें काम करने का मौका मिला, जहाँ पर एनवायरनमेंट ही पढ़ाई का है। भिलाई ने बहुत सारे रैंक दिए और आईआईटी भिलाई भी यहाँ पर है, तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी भिलाई के लिए बहुत ज़्यादा हो जाती है। भिलाई में न सिर्फ छत्तीसगढ़ के बच्चे, बल्कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान से भी बच्चे आते हैं। कारण इसका यह है कि इकोनॉमिकली बाकी स्टेट में जो रहने और खाने का जो खर्च होता है या कोचिंग के जो खर्च होते हैं, यहाँ पर वो बहुत ही कम है, बल्कि मैं कहूँ तो 50% है। अगर बच्चा किसी और स्टेट में जाके पढ़ रहा है तो यहाँ पर उसका 50% पैसा खर्च होगा। ये भी बात बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए पेरेंट की पहली चॉइस तो भिलाई है। छत्तीसगढ़ में हाँ और भी बहुत सारे सिटीज़ में एजुकेशन सेंटर्स चल रहे हैं, कोचिंग्स चल रही है, लेकिन वो किसी ब्रांड की ब्रांडिंग की वजह से चल रही है। हमें ये देखना है कि कहाँ अच्छा पढ़ाया जा रहा है। हमें ये नहीं देखना है कि फला टीचर का हमने पोस्टर देखा था ब्रांड में, ऑल इंडिया में उनके फोटो चलते हैं और वो टीचर वहां नहीं पढ़ाने आएंगे। किसी ब्रांड में, हम ब्रांड के चक्कर में हमें नहीं फंसना है। हमें तो टीचरों का सिलेक्शन, मैंने एक ही बात बोली है, सिलेक्शन सिर्फ टीचरों से होगा। तो इस बात का ध्यान रखें। और भिलाई में भी जो एजुकेशन हब है वो सेक्टर 10 है, सबसे पुराना एजुकेशन हब वो सेक्टर 10 है। और कमाल की बात तो ये है कि द फ्लैश एकेडमी भी सेक्टर 10 में ही है। द सेक्टर 10 जो है बाकी जगहों के कंपैरिजन में यहाँ स्टडी का एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा है। बाकी जगह कहीं कोचिंग है, बगल में मॉल है, कैफ़े है, एनवायरनमेंट दूसरे तरीका है। पेरेंट भी ये बात जानते हैं कि जहाँ पर इस तरीके के एनवायरनमेंट होते हैं, इस उम्र में बच्चा जिस फेज़ में है, डिस्ट्रैक्शन के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, मैं बोलना तो नहीं चाहता, लेकिन बहुत सारे एजुकेशन हब ऐसे कमर्शियल प्लेसेस में है, वहाँ आसपास में अल्कोहल्स और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, नशे की चीज़ें हैं वहाँ पर, इन सारी चीज़ों में है। न चाहते हुए भी आप इन चीज़ों से आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। वैसे एनवायरनमेंट में बच्चा डिस्टर्ब होता ही है। हमें तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि हमारा बच्चा जहाँ भी पढ़े, पहले तो सेफली पढ़े, दूसरा उसके आसपास में एनवायरनमेंट अच्छा हो। तो वो एनवायरनमेंट आपको सेक्टर 10 में डेफिनेटली मिलता है। यहाँ पर जितने भी हॉस्टल पीजीज़ हैं, बेस्ट हाइजीन का यहाँ ध्यान रखा जाता है। हॉस्टल मेस बाकी जगहों की तुलना में यहाँ इकोनॉमिकली बहुत कम है। बाकी जगह रहने का ही खर्च 5 से 6 हज़ार रुपये रूम रेंट होता है।
5 से 6 हज़ार सिर्फ रूम रेंट है, खाने के जो चार्जेस है वो अलग है। जबकि अगर हम लोग सेक्टर 10 की बात करेंगे तो आसपास जितने पीजीज हैं, मेस है, वहाँ पर ये जो हाइजीन का भी ध्यान रखा जाता है और हॉस्टल्स भी जो है आपको जो प्रोवाइड किए जाएंगे। फ्लैश एकेडमी में एक एक हॉस्टल को रिकॉग्नाइज किया हुआ है, फ्लैश एकेडमी ने एक एक हॉस्टल को जाकर के सर्वे किया हुआ है, राहुल सर और उनकी पूरी टीम ने इसको मैनेज किया हुआ है। और वहाँ पर जाने पर हमें ये पता लगता है कि जो बेस्ट हॉस्टल है हम वो बच्चों को प्रोवाइड कर सके, तो उसकी पूरी लिस्टिंग है। इसमें भी फ्लैश एकेडमी की टीम और राहुल सर की पूरी टीम आपकी हेल्प करेंगी। तो इसके बाद मैं सबसे बड़ा सवाल है, जैसा कि मैंने कहा कि सिलेक्शन देने के लिए, सिलेक्शन होने के लिए क्या सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सिलेक्शन के लिए जिस प्रकार से कहते हैं ना कि जंग सिपाहियों से जीती जाती है, वैसे ही सिलेक्शन सिर्फ टीचर से होता है और बच्चे की मेहनत होती है। जाहिर सी बात है, आप अगर ड्रॉप ले रहे हैं तो आप मेहनत तो करेंगे ही, उसके लिए ही आप हम तक आ रहे हैं। अगर आपको माहौल में जाना है, ग्रुप बनाना है और मस्ती करनी है, एंजॉय करना है, चिल करना है, तो उसके लिए बहुत सारे कोचिंग हैं। लेकिन अगर पढ़ाई करनी है, जेन्युइन पढ़ाई करनी है नीट की, तो फिर फ्लैश एकेडमी ही है। और टीचर्स, जो मैं बार बार इस बात पे जोर दे रहा हूँ, टीचर्स, बेस्ट टीचर, आपको पता भी नहीं है कि इतने सारे बेस्ट टीचर को इस प्लेटफॉर्म में लाने के पीछे राहुल सर, मृदुल सर और मेरी कितनी मेहनत रही है। और फाइनली हमारी जो टीम है, ये मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल सकता हूं कि जो हम पढ़ाएंगे वो कोई नहीं पढ़ाने वाला। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताऊं, नीट में 2 साल से एक सिलेबस ऐड हुआ है प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, और पूरे छत्तीसगढ़ में प्रैक्टिकल केमिस्ट्री सिर्फ हम ही ने पढ़ाया, किसी कोचिंग ने नहीं पढ़ाया। और वहां से क्वेश्चन आए और बच्चों को किसी टीचरों ने ये तक भी बोल दिया कि आउट ऑफ सिलेबस है, एनसीईआरटी से बाहर का है। अरे जबकि ये प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का सिलेबस है, तो सिलेबस पे इतनी बारीक नज़र टीचर की हमारी रहती है। और हमारी कोर टीचरों की टीम तो दिन रात मेहनत करती है बच्चों के पीछे। वो आपको दिख ही रहा होगा, रीनीट के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, हमारे चैनल में लगातार उनकी क्लासेस भी हो रही है, टेस्ट भी हो रही है। तो जैसा कि मैंने कहा कि जंग सिपाहियों से लड़ी जाती है और सिलेक्शन टीचरों से ही होता है। बेटा गुरु की बहुत बड़ी अहमियत होती है, भूमिका होती है। इसलिए मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ, ठीक है, फिजिक्स की आन बान और शान, फ्लैश एकेडमी की जान, ठीक है, एनवाई सर, गॉड ऑफ फिजिक्स, किंग ऑफ फिजिक्स। ठीक, इसके बाद बॉटनी एक्सपर्ट मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं। देखो, बायो पढ़ाने वाले तो बहुत मिलेंगे, बायो रटाने वाले तो बहुत मिलेंगे, बायो सिखाने वाले अब फ्लैश एकेडमी में आ चुके हैं। तो बॉटनी के लिए बॉटनी की एक्सपर्ट हमारी मैम, प्लीज परमजीत मैम आप आइए स्टेज में। मैम का बहुत बहुत स्वागत है फ्लैश एकेडमी की टीम में, ठीक है। जूलॉजी के लिए फिर से मैं बोल रहा हूं, बायो रटाने वाले, बायो पढ़ाने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन बायो सब्जेक्ट सिखाने वाले बहुत कम है, और वो लोग आज फ्लैश एकेडमी के साथ में हैं। तो जूलॉजी के लिए स्वागत किया जाए, हमारे पास जूलॉजी एक्सपर्ट अजय सर। अजय सर का बहुत बहुत स्वागत है फ्लैश एकेडमी की टीम में। इसके बाद मैथमेटिक्स के लिए, जेई के लिए मिस्टर सुमित भंडारी सर, मैथमेटिक्स एक्सपर्ट, और सर प्लीज स्वागत है सर का। इसके बाद आपके सबसे प्यारे सर राहुल सर, केमिस्ट्री एक्सपर्ट हमारे बीच में आ रहे हैं। इसके बाद मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे यंग डायनामिक मृदुल सर, ठीक है। मृदुल सर जो है न सिर्फ फिजिक्स पूरा संभाले हुए हैं, बल्कि हमारी जो भी आप तैयारी देख रहे हैं टेक्निकल चीजों को लेकर के, टेक्नोलॉजी को लेकर के, हमारे पूरे टेक के कीड़े हैं भाई साहब। तो पूरी फ्लैश एकेडमी की टीम, फ्रेम में आ रहे हैं क्या हम लोग? फ्रेम में नहीं आ पा रहे हैं, थोड़ा सा जूम, मैं सभी टीचरों से एक एक करके भी मिलाऊंगा आपको, जूम आउट मत करो सर, रहने दो, ठीक है। एक एक करके तो सबसे मिलना ही है। तो हम लोग सभी लोग एक बार, ठीक है, सभी के लिए बहुत जोरदार ताली है। ये फ्लैश एकेडमी की टीम है जो साल भर आपको पढ़ाने वाली है। और एक बात मैं आपको बताऊं, कई कोचिंगों में ऐसा होता है कि एडमिशन के पहले टीचर कौन है वो नहीं बताते, फिर पूरे साल भर में टीचर कौन पढ़ाएगा ये भी उन्हें नहीं पता होता है। साल भर टीचर चेंज होते रहते हैं, या फिर ऐसे टीचरों से पढ़वा दिया जाता है कि जस्ट वो कोर्स को निपटा दे। फ्लैश एकेडमी में कौन टीचर आपको पढ़ाने वाले हैं, सारी चीज़ें आपकी आंखों के सामने। सारे टीचर्स आपको अपना अपना इंट्रोडक्शन भी देंगे, उनके एक्सपीरियंसेस भी शेयर करेंगे, और आपके सब्जेक्ट को कैसे मेंटर किया जाएगा वो बताया जाएगा। तो माई सेल्फ तुहिन मंडल, डायरेक्टर द फ्लैश एकेडमी, और लगभग मुझे 14 साल पढ़ाते हुए गए। फ्लैश एकेडमी को स्टेब्लिश किए हुए मुझे 12 साल है, लेकिन पढ़ाने का एक्सपीरियंस मेरा 14 ईयर है ना। मतलब मेरे इंस्टीट्यूट को स्टार्ट करने के 2 साल पहले से मैं पढ़ा रहा था, तो 14 ईयर मुझे पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। और मैं हमेशा बच्चों को एक बात बोलता हूँ और हमेशा एक बात कहता आया हूँ कि आप सेलेक्ट होगे या नहीं होगे, ये डिसाइड करने वाला सब्जेक्ट है फिजिक्स, और आपके रैंक को बूस्टअप करके ले जाने का काम करेगा केमिस्ट्री। तो फिजिक्स के लिए मैं बुलाना चाहूँगा एनवाई सर को। थैंक यू मंडल सर, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। प्यारे बच्चों, माय नेम इज़ नितिन यादव। मैं पिछले 16 सालों से
जेई एडवांस के बच्चे, IPHO के बच्चे और नीट के बच्चों को फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। उनकी सफलता में मैं काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान निभाता हूँ, क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको सीखने के लिए आपको प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस बीच कई बार मोटिवेशन डाउन भी हो जाता है, तो टीचर का एक बहुत बड़ा रोल होता है बच्चे को मोटिवेट करने का। तो मेरा एक पर्सनली मानना है, फिजिक्स को इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट पे वर्क करना चाहिए, उसके बाद आपको फॉर्मूले को याद करना चाहिए, और फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि आपको न्यूमेरिकल्स में प्रैक्टिस करनी होती है। तो द फ्लैश एकेडमी में हम लोगों ने पूरे साल का टीचिंग प्लान पहले ही प्रिपेयर कर लिया होता है, जिसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं क्लास में, कॉन्सेप्ट, फॉर्मूले और उसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल, एवरी डे हम बच्चों को 50 न्यूमेरिकल्स घर के लिए होमवर्क देते हैं, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हम रोज क्लास में 20 to 25 अलग से करवाते हैं। तो ये मान के चलिए कि हर दिन आपके पास लगभग 70 क्वेश्चंस का टारगेट होता है करने के लिए, जो कि बहुत हेल्पफुल होते हैं एग्जाम में सिलेक्शन करवाने के लिए। प्रॉपर अगर नीट की बात करें तो नीट में हर साल कुछ ना कुछ नए क्वेश्चंस को हम ऐड करते हैं। जैसे सर ने आपको बताया कि प्रैक्टिकल केमिस्ट्री एक नया टॉपिक है जिसे टीचर्स नहीं पढ़ाते, ऐसे ही फिजिक्स के अंदर भी प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स भी होता है जिसको टीचर नहीं पढ़ाते। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ आपको बताना चाहता हूं कि द फ्लैश एकेडमी के अंदर हम लोग एक्सपेरिमेंटल स्टडी बच्चों को बाकायदा क्लास में प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, जो एग्जाम में कई बार सवाल पूछे जाते हैं, नॉर्मली जिसे कई लोग बोलते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस है। तो हमने क्या डिसाइड किया है, इस साल 10,000 क्वेश्चंस हम नीट में करवाने वाले हैं। जेई के लिए 7,000 क्वेश्चंस का हमारा टारगेट है, और स्पेशली जेई एडवांस के लिए हम लोग 2500 क्वेश्चंस का मॉड्यूल लेके चल रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आइए पढ़िए, अगर आपको अच्छी रैंक लेके आना है तो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, आपने ये मुझे मौका दिया, और ये पहली बार होगा कि मैं भिलाई में, इससे पहले भी मेरा जो है लगभग 12 साल का एक्सपीरियंस रहा है। मैंने बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स में पढ़ाया और अलग अलग पैटर्न्स देखा है पढ़ाने का, पर हर बार मैं देखती हूँ कि जो बॉटनी पढ़ाया जा रहा है वो इतना खास पढ़ाते नहीं है, बस ओवरऑल बस टॉपिक ख़त्म करना है, या फिर जैसे तैसे मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी ख़त्म किया जाता है। पर बच्चों का हमेशा ही बॉटनी को लेकर कन्फ्यूजन रहता है, और बच्चों को बायो में जो है जूलॉजी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, और बॉटनी वो हमेशा स्किप करने का ही सोचते हैं क्योंकि क्वेश्चंस बन नहीं पाते हैं, और टॉपिक भी इतने इंटरेस्टिंग नहीं होते क्योंकि टीचर समझा ही नहीं रहे हैं ढंग से। तो मेरे तरफ से ये रहेगा कि फ्लैश एकेडमी में अगर आप आते हो तो मैं आपके पूरे कॉन्सेप्ट, वो एनाटॉमी के हो, वो मॉर्फोलॉजी के हो, प्लांट फिजियोलॉजी के हो, जैसे कि ETS वगैरह, ये सब जो है मैं गारंटी करती हूँ कि ये कवर होंगे। प्लस आपको बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंटल यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलेगी जो शायद ही आपको ऑनलाइन जो आपको पढ़ा रहे हैं उनके पास से मिल सके। और हम यहाँ पे प्रॉमिस करते हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर होंगे, पूरी NCERT लाइन टू लाइन रीड, और पूरे NCERT के क्वेश्चंस लाइन टू लाइन, जो बच्चे स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस में प्रॉब्लम फेस करते हैं, वो सब यहाँ पे हम लोग जो है आपकी मैक्सिमम प्रैक्टिस लेंगे। क्लास में पढ़ने के बाद में आपको घर जाके रट्टे मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो आई अश्योर यू ऑल, प्लीज़ विजिट फ्लैश एकेडमी टू गेट द बेस्ट। थैंक यू तुहिन सर। मेरा नाम अजय कांत है, मैं फ्लैश एकेडमी में जूलॉजी का फैकल्टी हूँ, और अक्सर आप देखेंगे जितने भी नीट एस्पायरेंट्स हैं और जो पेरेंट्स हैं, उनको सबसे बड़ा, कभी भी जब नीट को क्लियर करने के लिए, नीट एग्ज़ाम्स में रैंक लाने के लिए सबसे बड़ा उनको डाउट आता है कि किस तरीके से एक सही कोचिंग का चयन करें। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट होता है कि वो जो कोचिंग है कि क्या आपका सिलेबस टाइम पे पूरा करा रहा है कि नहीं। सेकंड जो आता है कि क्या उस कोचिंग में आपका प्रॉपर तरीके से चैप्टर वाइज एज वेल एज सब्जेक्ट वाइज डाउट्स क्लियर हो रहे कि नहीं। और तीसरा आता है सबसे इम्पॉर्टेंट कि उस कोचिंग में प्रॉपर तरीके से शेड्यूल्ड टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट हो रहे कि नहीं। तो ये सारा का सारा जितना भी जो टीचर्स का एज वेल एज जो पूरे टीम का जो पूरा यहाँ पर जो योगदान जो रहता है, और जितने भी जो पेरेंट्स और जो स्टूडेंट्स का जो रिक्वायरमेंट रहता है, सबका सभी पूरा फ्लैश एकेडमी में पूरा होता है। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुमित भंडारी द फ्लैश एकेडमी से IIT JEE मैथमेटिक्स फैकल्टी आप सभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। देखिए, अपने 14 इयर्स के टीचिंग करियर में
मैंने ये महसूस किया कि बच्चे मैथ्स को बहुत डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट लेके चलते हैं, बट बिलीव मी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैथ्स एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि एक लॉजिकल सब्जेक्ट है। जैसे जैसे आप मैथ्स में प्रैक्टिस करते हैं, जैसे जैसे आप मैथ्स के बेसिक्स कवर करते जाते हैं, मैथ्स उतना ही आपको आसान लगते जाता है और उतनी ही आप एंजॉय करते हैं मैथ्स को बनाते समय। तो एक बात मैं ये कहना चाहूँगा, इट इज़ वेरी वेल सेड कि मैथ्स इज़ नॉट अबाउट मेमोराइजिंग द आंसर्स, इट्स अबाउट डेवलपिंग द एबिलिटी टू थिंक। मैथ्स आपको सोचना सिखाता है। अब जैसे मैं बात करूं IIT JEE की, तो मैथमेटिक्स IIT JEE का एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ना सिर्फ आप नंबर स्कोर करते हैं, बल्कि स्टूडेंट की जो लॉजिकल थिंकिंग है और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है वो आपकी डेवलप होती है। तो बीइंग अ फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स, मेरा ये उद्देश्य है कि मैं बच्चों को कंसेप्ट्स की इतनी गहराइयों तक लेके जाऊं कि वो किसी भी क्वेश्चन को जब अटेम्प्ट करे तो एक बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ अपने क्लासरूम की, तो मेरी क्लासरूम में मेरा ये फोकस नहीं होता कि सिर्फ बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाना है। मेरा फोकस ये होता है कि प्रॉब्लम्स के पीछे का जो कंसेप्ट है वो बच्चा समझ पाए और बच्चे की मैथमेटिकल स्किल डेवलप हो। उसके अलावा मैं बच्चों की मैथमेटिकल स्किल्स डेवलप कर सकूँ। देखिए, हम बहुत बेसिक से शुरुआत करेंगे, सारे कंसेप्ट्स मजबूत करेंगे और सिस्टमेटिकली वे में हम IIT JEE लेवल के जो मेंस का लेवल है और एडवांस के लेवल में जो जाना है हमको, उसकी स्ट्रेटेजी बनाते हुए वहाँ सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आपके इस बहुत महत्वपूर्ण सफ़र में मैं और मेरी द फ्लैश एकेडमी की टीम आपके साथ जुड़ने के लिए पूरी निष्ठा से उत्सुक है। सो थैंक यू वेरी मच एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर IIT JEE एंड NEET। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सर। तो बच्चों, मंडे टू सैटरडे यहाँ पे आपकी क्लासेस लगेंगी और संडे आपका टेस्ट होगा। हर संडे आपके तो टेस्ट तो होंगे ही, और टेस्ट कितने होंगे, कौन कौन से टेस्ट होंगे, डिटेल में अभी हम लोग आने वाले इसी वीडियो के आगे क्लिप में हम लोग बताने वाले हैं आपको। और एक चीज़ और बच्चों, सिर्फ क्लास के नोट्स पढ़ लेने के बाद मॉड्यूल सॉल्व कर लेंगे आप हमारे, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी अदर जो हम लोग प्रैक्टिस कराएंगे वो रैंक लाने के लिए रहेगी। तो थैंक यू सर। फाइनली हम लोग वीडियो के आगे तक पहुंच चुके हैं। अब हम लोगों ने सब चीज़ को इंट्रोड्यूस तो कर ही लिया है, हमारी पूरी प्लानिंग प्रिपेयर्ड है। हम लोगों ने कितने लेक्चर्स लगेंगे, कितने उसकी DPPs होनी चाहिए, कितने EPPs होने चाहिए, हम लोगों ने एक्चुअल में सभी टीचर्स ने, यहाँ के मंडल सर ने, नितिन सर ने, मैम्स ने, परमजीत मैम ने, अजय सर ने, मैथमेटिक्स में सुमित सर ने, सब ने अपने खुद के असाइनमेंट्स क्रिएट किए हैं। इस बार हम बच्चों को स्पेशल असाइनमेंट्स देंगे स्टडी मॉड्यूल्स के साथ में, ताकि आप लोग उन स्पेशल असाइनमेंट की मदद से और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकें। वो आप लोगों के लिए स्पेशली टेलर्ड होगा। जो टीचर्स खुद अपने क्लास में अपने जिस तरीके से पढ़ाते हैं, जिस पैटर्न में पढ़ाते हैं, कुछ ऐसे सवाल भी होंगे जो सर लोगों के खुद के होंगे, जो किसी जनरली किताबों में आपको नहीं देखने को मिलता है, वो उनके स्पेशल क्वेश्चंस होंगे। तो ये सारी चीज़ें भी इस बार हम लोगों के साथ, हम लोग इस बार फ्लैश एकेडमी में हम लोग करने वाले हैं। और उसके साथ हम लोग इस बार सबसे बेहतरीन जो चीज़ हम लोग करने वाले हैं, मैंने, राहुल सर ने और हमारी पूरी टीम ने और सर के गाइडेंस में हम लोगों ने टेस्ट सिस्टम को बहुत ज़्यादा एडवांस कर दिया है। अब हमें पता है, देखिए NTA की पेपर इस बार लीक हुई, कई सारी चीज़ें हुई, कई सारे न्यूज़ आए और कई सारी चीज़ें हुई। खैर उन सब चीज़ों के बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन हम लोगों का सबसे मेन फोकस ये था कि हम लोग जब टेस्ट कंडक्ट कराएं तो इस टेस्ट को इस तरीके से कंडक्ट कराएं कि आप लोगों को अपने एनालिसिस में जो टाइम लगता है, कई सारे बच्चे ये करते हैं कि सर हम लोग पेन पेपर टेस्ट जब देते हैं तो हम लोगों को एनालिसिस में ही 3-4 घंटे लग जाते हैं। तो हम वो चाहते हैं कि हमारे पास ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी है, हम आपकी एनालिसिस मिनटों में कर सकते हैं, सेकंड्स में कर सकते हैं। आपका टेस्ट कंप्लीट होगा, आपका पूरा का पूरा एनालिसिस आपके सामने होगा। आप कौन से टॉपिक में वीक हो रहे हैं, आप कौन से सब्जेक्ट में वीक हो रहे हैं, आपके कहाँ पे आपको वर्क करने की जरूरत है, ये सारी एनालिसिस आपके पास भी होगी और साथ साथ में हमारे पास भी होगी। इससे हम ये कर सकते हैं कि हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट को हम किस तरीके से गाइड कर सकते हैं, किस तरीके से उसके इंप्रूवमेंट के पीछे काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी एक बच्चे का किसी पर्टिकुलर टॉपिक में वीक हो रहा है तो उस टॉपिक से रिलेटेड हम उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस इंक्रीज कर देंगे। इस तरीके से हम हर एक इंडिविजुअल बच्चे पे ध्यान दे सकते हैं। और ये करने के लिए सिर्फ ज़रूरी ये होता है कि हमारे पास लिमिटेड स्टूडेंट्स हों, तो हमारे जो बैच साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है। और उसका रीज़न ही यही है कि हम लोग हर एक इंडिविजुअल बच्चे पे ध्यान देना चाहते हैं, उनके सिलेक्शन के पीछे काम करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ से 100% सिलेक्शन रेशियो जाए और उसके पीछे जितनी भी मेहनत है, जितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होगी, वो सब हम लोगों ने ऑलरेडी लगा दी है। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने पूरी टेस्ट की जो प्लानिंग की हुई है वो आप लोगों के सामने मैं और राहुल सर भी दिखाने वाले हैं। इस बार हम लोगों ने 4 टेस्ट
टाइप हम लोगों ने 4 टाइप के टेस्ट हम लोगों ने प्लान किए हुए हैं। पहला तो होगा वीकली टेस्ट। वीकली टेस्ट यार हमारा टॉपिक वाइज टेस्ट होने वाला है। टॉपिक वाइज टेस्ट में हम लोग बेसिकली जो टॉपिक उस वीक में चल रहा होगा या टीचर्स ने जो टॉपिक कंप्लीट करा दिए होंगे उन टॉपिक्स को उठाते हुए हम लोग चैप्टर्स के अंदर से हर वीक में हम लोग जो कंडक्ट कराने वाले टेस्ट वो होगा। ये हर संडे होगा, उसके अंदर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे होंगे। उसके बाद हम लोगों के माइनर टेस्ट आते हैं। हर एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद एक माइनर टेस्ट होगा जो कि 3 घंटे का प्रॉपर, जैसा नीट का पैटर्न होता है 180 क्वेश्चंस होंगे, 3 आवर्स 15 मिनट्स इस बार आप लोगों को मिलेंगे उस सभी टेस्ट में, जिसमें हर एक चैप्टर के कंप्लीशन के बाद एक चैप्टर वाइज टेस्ट आप लोगों का कंडक्ट किया जाएगा। फिर हमारे पास माइलस्टोन टेस्ट है जिसको हम लोगों ने यूनिट वाइज बांटा हुआ है, यानी कि 2-2, 3-3 चैप्टर, 4-4 चैप्टर के एक पर्टिकुलर यूनिट्स होते हैं। एनसीईआरटी में अगर आप लोग चेक करेंगे तो हर एक चीज का एक यूनिट होता है और उस यूनिट वाइज टेस्ट में हम लोग कंडक्ट कराएंगे। तो आप लोगों के यूनिट वाइज टेस्ट होंगे और उसके बाद हम लोगों के मेजर टेस्ट यानी कि फुल सिलेबस टेस्ट होंगे जिसमें कि पूरे के पूरे सिलेबस के टेस्ट हो रहे होंगे। और ये जो हमारा टेस्ट प्लानर है इस पे आप लोग ध्यान दीजिए कि हमने कॉस्मिक टेस्ट सीरीज को अभी इन्वॉल्व नहीं किया है। कॉस्मिक टेस्ट सीरीज को हटा करके ये जो हमारे बैच में इन्वॉल्व है वो अरे सारे टेस्ट हैं यहाँ पे, कितने कितने इसमें नंबर्स ऑफ क्वेश्चन होंगे वो सारी कैलकुलेशन आप लोगों के सामने है। ओवरऑल हमने प्लान किया है कि हम लोग 64 प्लस टेस्ट आप लोगों का लेंगे साथ साथ में जब आपका करिकुलम चल रहा होगा। और हमारा जो स्पेशलिटी है कि हम लोग एक कॉस्मिक टेस्ट सीरीज कराते हैं जो कंप्लीटली एनटीए पैटर्न के बेस पे होता है। जिस तरीके से नीट का एग्जाम होता है सिमिलर हम लोग रखते हैं। और इस बार हम लोगों ने 2 से 3 नीट मॉक ड्रिल भी प्लान किया हुआ है जिसके बारे में हम लोग आपको बाद में बताएंगे। बट हाँ, ये हमारे जो बैच में इंक्लूड है, फेज 1 के प्लान में हम लोग का जो इंक्लूड है वो कितने टेस्ट होने वाले हैं, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, ये सब आप देख सकते हैं। हम लोगों ने ओवरऑल 9120 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोगों को टेस्ट के ही थ्रू करा देनी है। और उसके अलावा मटेरियल्स और असाइनमेंट्स के थ्रू हम लोगों को आपको और डेफिनेटली 10 to 15,000 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराएंगे। जब आप ओवरऑल इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होंगे अपने एग्जाम में देने के पहले, तो डेफिनेटली आपका सिर्फ सिलेक्शन नहीं होगा, आप लोग रैंक लेकर के आएंगे। हेलो एवरीवन, मैं कशिश मोटवाने, आई एम साइकोलॉजी एक्सपर्ट हियर। मैं आप लोगों को गाइड करूँगी, काउंसिल करूँगी आपके थ्रू आउट जर्नी में नीट और जेई के लिए। एंड हमारे यहाँ पे मैं कुछ एक्स्ट्रा और फीचर्स है जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, जैसे कि है बेस्ट मॉड्यूल्स। जो हमारे मॉड्यूल्स हैं वो आप लोगों को बेस्ट मिलेंगे, जो टीचर्स से गाइड किए हुए मॉड्यूल्स हैं। उसके जो कंसेप्ट्स हैं, उसके जो क्वेश्चन है वो पर्सनली टीचर्स ने पहले देखा है, उसको समझा है, एंड देन हमने उनको मॉड्यूल्स में डाला है। एंड देन सेकेंड DPP CPP बेस्ट DPPs मिलेंगी आपको, बेस्ट क्वेश्चंस रहेंगे, डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, डिफरेंट पैटर्न्स रहेगा क्वेश्चन का, जिससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी। एंड देन थर्ड है हमारा की फीचर है जो कि हैंड रिटन मॉड्यूल्स का है, हैंड रिटन नोट्स का है। जो टीचर्स हैं हमारे यहाँ पे इतने एक्सपीरियंस्ड, वो पर्सनली हमारे स्टूडेंट्स के लिए हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं, जो बहुत बहुत हेल्पफुल होता है। एक तो आप अपने पर्सनल नोट्स बनाओगे, प्लस आपको उसके साथ टीचर्स के हैंड रिटन नोट्स भी मिल रहे हैं, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। एंड देन नेक्स्ट हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स ऑलरेडी एनरोल हो चुके हैं इतने सारे, तो आप भी एनरोल कीजिए, आइए और अपना फ्यूचर बनाइए बहुत अच्छे से। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। जुगाड़ ऐसे ट्रिक्स कोई नहीं देगा तुमको, सिंपल टिप्स, PCM भी एवरीथिंग नाउ इजली ऑन योर फिंगर टिप्स, जो भी चाहिए ले लेना।